नमस्कार सभी को। माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या, इसके बारे में कुछ धार्मिक कर्म क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और किस तारीख को है 2026 में मौनी अमावस्या की सही डेट, उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए, अर्थात बोलना नहीं चाहिए और गंगा, यमुना, अन्य पवित्र नदियों या जलाशय अथवा कुंड में पवित्र स्नान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। और माघ मास में होने वाले स्नान का भी सबसे महत्वपूर्ण पर्व है मौनी अमावस्या। इस दिन स्नान और दान पुण्य का बहुत ही विशेष महत्व है। तो क्या धार्मिक कर्म करें और कैसे करें? हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। माघ अमावस्या के दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्म, व्रत और नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहला नियम है, मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान, नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में पवित्र स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। नंबर 2, इस दिन व्रत रखकर जहां तक संभव हो मौन ही रहना चाहिए। यदि मौन न रह सके तो कम बोलें और कटु वचन न बोलें। यह ध्यान रखना चाहिए कि गरीब व भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान करें। नंबर 4, यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, गोदान, स्वर्ण दान या भूमि दान भी कर सकते हैं। नंबर 5, हर अमावस्या की भांति माघ अमावस्या पर भी पितरों को याद करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पितृ तर्पण से संबंधित कुछ बातें जान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पितृतर्पण पूजा के नियम। माघ अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितृतर्पण, श्राद्ध और दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृतर्पण अमावस्या, श्राद्ध, महालय, मौनी अमावस्या जैसे विशेष दिनों पर किए जाने वाला एक अत्यंत पुण्यकारी कर्म है। माघ अमावस्या के दिन तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। पितृतर्पण करने का सही समय अमावस्या तिथि यानी कि अमावस्या तिथि पर विशेष फलदायी होता है पितृतर्पण, और सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने वाले व्यक्ति को पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुष पारंपरिक धोती या साधारण वस्त्र पहने और महिला भी साधारण वस्त्र पहने तो ज्यादा अच्छा है। तर्पण के समय काले या बहुत चमकदार कपड़े पहनने से बचना चाहिए। अब है हमको क्या क्या सामग्री उपयोग में लेनी चाहिए। तो गंगा जल या शुद्ध जल, काले तिल, कुसा, जौ, सफेद फूल, चावल, अक्षत जिनको कहते हैं, और अन्य आपकी परंपरा के अनुसार कोई सामग्री। और तर्पण करते समय मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें। दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है। अब देखते हैं विधि। दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। दाहिने हाथ में जल लें, उसमें काले तिल, जौ और कुसा डालें। जल को अनामिका, मध्यमा और अंगूठे के बीच से धीरे धीरे पृथ्वी पर अर्पित करें। जल छोड़ते समय पितरों के नाम या ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का उच्चारण करें। प्रत्येक पितर के लिए 3 बार तर्पण करें। पिता, माता, दादी, दादा, परदादी सहित 3 पीढ़ियों के पितरों का तर्पण करें। जिन पितर के नाम याद ना हो उनके लिए सर्वेभ्य पितरोभ्य नमः कहकर तर्पण करें। तर्पण के बाद ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दें। तर्पण के बाद गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी को भोजन करवाएं। अब देखते हैं माघ अमावस्या की 2026 में सही डेट। इस बार माघ अमावस्या 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को है। अमावस्या की तिथि 17 जनवरी 2026 के दिन शनिवार की रात 12:03 पर, यानी 17 जनवरी को सुबह चालू हो जाती है, तो 12:03 पर चालू हो जाएगी अमावस्या तिथि और समाप्त होगी 18 जनवरी 2026 के दिन रात 1:21 पर। ठीक है, तो इस कारण से 18 जनवरी को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। अब इस दिन के जो चौगड़िया मुहूर्त हैं, शुभ या अशुभ, सारे मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। उद्वेग अशुभ, जो कि सुबह 6:37 से 7:58 तक। चर, जो कि सामान्य रहता है, सुबह 7:58 से 9:19 तक। लाभ, उन्नति की ओर अग्रसर करता है, 9:19 से 10:39 तक।
अमृत सर्वोत्तम होता है 10:39 से 12 बजे तक। काल जो हानिकारक होता है 12 से 1:21 बजे तक। शुभ जो कि उत्तम होता है 1:21 से 2:41 तक। रोग जो कि अमंगल होता है 2:41 से 4:02 तक। और उद्वेग जो अशुभ होता है 4:02 से 5:23 तक। अब देखते हैं कि माघ अमावस्या के दिन हम क्या करें और क्या नहीं करें। अमावस्या तिथि में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। माघ अमावस्या के दिन मौन व्रत करें और कम से कम बात बोलें। अमावस्या के दिन तिल गुड़ अन्न गर्म कपड़े जूते चप्पल आदि का दान करें। माघ अमावस्या रविवार को है, इसलिए सूर्य को अर्घ्य देवें और लाल वस्तुओं का दान करें। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। माघ मास की अमावस्या तिथि को सुबह देर तक सोने से बचें। घर में झगड़ा विवाद कटुवचन या किसी का अपमान न करें। अमावस्या के दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन भी ना करें। अमावस्या की रात में सुनसान स्थानों पर नहीं जाएं और शमशान घाट आदि के पास भी जाने से आपको बचना चाहिए। माघ अमावस्या 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को है। इस दिन रविवार को होने के कारण इसे रवि मौनी अमावस्या कहा जा रहा है। यह संयोग सूर्यदेव की विशेष कृपा दिलाने वाला माना गया है। इस दिन तांबे के लोटे में जल लाल फूल अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से मान सम्मान स्वास्थ्य और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।